हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल राजा इंस्टीट्यूट में। आज आपको लोग के लिए हम एनालॉजी टेस्ट में प्रैक्टिस करवाने के लिए लेकर आए हैं। इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बहुत आते हैं और ये जो क्यों चला है वो सारा एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लाया हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि इस तरह के प्रश्न अगर आप सीख लेते हैं तो आपको कभी एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं। आइए देखते हैं। ये प्रश्न आपका विशेष रूप से एसएससी जीडी के लिए प्रश्न है। जैसे आपका है जीवन का जो संबंध है ना, वो मृत्यु से है। जीवन का संबंध किससे है? तो मृत्यु से। उसी प्रकार रोना का संबंध किससे है? कोई भी जीवन का जो अंत है वो मृत्यु के बाद हो जाता है ना। तो एक तरह का अपोजिट है, जीवन का उल्टा मृत्यु बोल सकते हैं। उसी प्रकार रोना का संबंध हंसना से है। रोना का उल्टा क्या है? तो हंसना है ना। तो मेरा आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। यहाँ आप बी लगा लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न है, भाप कैसा होता है? तो गर्म होता है। और बर्फ़ कैसा होता है? तो ठंडा होता है ना। बर्फ़ कैसा होता है? तो ठंडा होता है ना। तो मेरा आंसर क्या ए हो जाएगा इसमें, है ना। अगला कहता है संगीत जो है का संबंध जो है कान से। संगीत हम लोग कान से सुनते हैं, है ना। तो नृत्य जो है किससे संबंधित? पैर से है नृत्य, या फिर दांत से, या घंटी से, या फिर भाव से। तो नृत्य जो है वो हम लोग जानते हैं पैरों से की जाती है ना। ये पैरों से की जाती है। जी माफ़ कीजिए, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया जी। देखिए, नृत्य जो है पैरों से होती है। तो यहाँ जो आपका है आंसर क्या हो जाएगा? पैर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट सवाल ये आपकी स्क्रीन पर है। नदी का संबंध बांध से है। तो यातायात का संबंध किससे होगा, है ना। विधि का होगा, या फिर संकेतक होगा, या फिर गाड़ी होगा, या गति होगा। तो दोस्तों यहाँ जो है आपका नदी पर जो है बांध बनाया जाता है ना, पानी को रोकने के लिए। उसी पर यातायात में, है ना, यातायात को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप देखे होंगे यातायात को रोकने के लिए जो है ना, ये संकेत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे है, ठीक है। देखिएगा कि यहाँ जो आपका है नाटक का जो वो करता है, जो जिस संरक्षण में रहता है, जो नाटक का देखभाल करता है, या नाटक जिसके देखरेख में होता है, वो जिसको हम निर्देशक बोलते हैं, है ना, डायरेक्टर बोलते हैं नाटक। उसी प्रकार समाचार पत्र जो छपता है, किसी भी न्यूज़ का समाचार पत्र हो, किसी भी चैनल का, या किसी भी आपका समाचार पत्र हो, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स हो, या फिर दैनिक जागरण, जो भी हो समाचार पत्र। तो ऐसी स्थिति में आपका जो है समाचार पत्र जो है वो संपादक के देख रेख में ये छपता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर आप देखेंगे, कहता है मोटर कार, है ना। मोटर कार जो है वो कहाँ बनता है? तो गैरेज में बनता है। मोटर कार का संबंध गैरेज से है। मतलब कि मोटर साइकिल जब कार ख़राब हो जाता है तो हम लोग जो है उसको गैरेज में लेकर जाते हैं, तब बनता है वो। उसी प्रकार हवाई जहाज़ को कहाँ लेकर जाते हैं? हवाई मैदान में लेकर जाएंगे, हैंगर विमानशाला जिसको बोलते हैं, हवाई अड्डा में, या फिर रनवे में जाता है, रनवे। दोस्तों ये आपका जो है आंसर बी होगा, हैंगर। जहाँ हम लोग हवाई जहाज़ जब ख़राब हो जाता है, जहाँ बनता है, उस जगह को हम लोग हैंगर बोलते हैं, फिर विमानशाला बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए, कहता है चिड़िया जो है ना, चिड़िया का संबंध मछली से और हवाई जहाज़। देखिए ऐसे है, चिड़िया जो है आपका, ये मछली चिड़िया में कोई संबंध नहीं मिल रहा है उस तरह से। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ से भी इसको रिलेशन बनाते हैं, इसमें भी ये रिलेशन रहता है। जैसे चिड़िया और हवाई जहाज़ जो है वो आकाश में उड़ता है ना। उसी प्रकार जो है मछली, है ना, मछली और कौन इसमें से? तो मछली और पानी जहाज़ जो है ना, ऑप्शन डी जो है
वो जो है दोनों पानी में चलते हैं। तो मेरा आंसर जो है वो करेक्ट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ओके, कोई प्रॉब्लम है ना? नो, नहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे दोस्त, है ना। 8 क्या है? 8 में आप देखेंगे कि धागा का संबंध कपड़ा से है, उसी प्रकार, इसको पढ़ते हैं उसी प्रकार तार का संबंध किससे है? तो दोस्तों धागा जो है ना, और धागों को मिलाकर जो है कपड़ा का निर्माण होता है। उसी प्रकार तार को अगर आप मिलाओगे तो क्या होगा, जाली का निर्माण होगा। क्या होगा? जाली का निर्माण होगा, है ना। तो मेरा आंसर तार की जाली बनती है, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर आप 9 देखेंगे। कहता है विस्तृत का संबंध धारिता यानी आयतन से है, तो अपर्याप्त का संबंध किससे है? तो दोस्तों विस्तृत का संबंध धारिता आयतन से है, तो उसी अपर्याप्त का संबंध जो है वो घनत्व से होगा, डेंसिटी से होगा, है ना। नेक्स्ट सवाल है आपका कि तापमापी जो है, तापमापी का प्रयोग जो है तापमान मापने के लिए किया जाता है ना। उसी प्रकार आर्द्रता मापी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आर्द्रता मापी जो है वो आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। आप इसको डी आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि नारियल का संबंध खोल से है, तो उसी प्रकार चिट्ठी का संबंध किससे है? चिट्ठी। दोस्तों नारियल जो है एक खोल के अंदर बंद होता है, उसी प्रकार चिट्ठी जो है एक लिफाफे के अंदर बंद होता है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, चिड़िया कहाँ रहती है? तो घोंसला में। तो मधुमक्खी कहाँ रहती है? तो छाता में। आंसर क्या होगा? डी, 12 नंबर डी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्त, यहाँ पे 13-14 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। कहता है सांप का जो संबंध है, सांप का संबंध मेढक से, उसी प्रकार मेढक का संबंध किससे है? तो दोस्तों सांप जो है वो भोजन के रूप में मेढक को खा जाता है ना, या ग्रहण करता है। उसी प्रकार मेढक जो है वो किसको ग्रहण करता है भोजन के रूप में? यहाँ पूछ रहा है आपसे सवाल में। दोस्तों यहाँ जो है आपका मेढक जो है वो ये आपका कृमि को भोजन के रूप में ग्रहण करता है मेढक, है ना। तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, घड़ी का संबंध समय से है। घड़ी जो है समय बताता है, तो किलोग्राम क्या करता है? किलोग्राम जो है वो आप वजन या ग्राम या मीटर क्या होगा? दोस्तों ये जो है आपका किलोग्राम का जो काम है वजन को तौलना है। जिस तरह घड़ी काम समय को बताना है, उसी तरह का वजन को तौलना है। ग्राम मत मारिएगा, यहाँ पे वजन होगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 15, फल के बाद जो है बीज बनता है, यानी फल का संबंध बीज से है, तो डैश का संबंध फल से किसको होगा? माने फल किसका संबंध फल से है? तो फल का संबंध जो है बीज से है, यानी फल के बाद बीज निर्माण होता है। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि फूल के बाद जो है यहाँ पे फूल के बाद जो है आपका फल बनता है। जब पहले बीज अगर लगा है तो उसके बाद फल लगा है तो बीज बनेगा उसमें, और अगर यहाँ पे फूल होता तो फूल के बाद क्या होगा? फल होगा। तो दोस्तों मेरा आंसर जो है वो क्या होगा? फूल हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, 16-17। तो देखिए यहाँ पे वकील का संबंध कचहरी से है, तो डैश का संबंध अस्पताल से है। दोस्तों आप यहाँ पे देख लेंगे कि वकील जो है ना, वकील जो है वो कचहरी में रहते हैं, तो अस्पताल में कौन रहता है? न्यायालय रहेगा, जेल रहेगा, डॉक्टर रहेगा, दवा रहेगा। दोस्तों अस्पताल में डॉक्टर साहब रहते हैं, है ना। तो मेरा आंसर क्या होगा? डॉक्टर हो जाएगा। अगला सवाल 17 नंबर, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व का संबंध कर्षण से है, यानी गुरुत्वाकर्षण जो है वो ग्रेविटी और चुंबकत्व मैग्नेटिव का संबंध किससे है? तो आपका आकर्षण से है ना। वो मैग्नेटिव जो आकर्षण अपने तरफ आकर्षित करता है, ठीक है, ये करता है। अगले सवाल आप 18 नंबर देखेंगे, डैश का संबंध घुटना से है, तो उसी प्रकार कलाई का संबंध किससे होगा? कलाई का संबंध कोहनी से है, तो डैश संबंध किससे होगा?
दोस्तों यहाँ जो है आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कलाई जो है, कलाई हाथ के जो आप जिस नीचे अंतिम छोर में कलाई होता है, कलाई के जो आगे के पार्ट जो होता है यहाँ पे केहनी होता है उसके ऊपर में। उसी प्रकार घुटना जो है, घुटना नीचे में पैर में होता है ना, उसके ऊपर के पार्ट में जो होता है हम लोग बोलते हैं ठेहुना। ठेहुना को ठेकना बोलते हैं, ठेकना। तो मेरा आंसर जो है यहाँ पे ठेहुना को ही ठेकना बोला जाता है। जो घुटना के ऊपर होता है आपका, वो उसको बोलते हैं आपको ठेकना, यानी आपका आंसर टकना, टकना बोल सकते हैं। टकना जो है ठेहुना बोलते हैं जिसको, है ना। अगला सवाल है कि 19 नंबर देखिएगा, मुख का संबंध अभिव्यक्ति से, उससे पहले संगीत का संबंध किससे है? ध्वनि से है, कर्ण से है, धुन से या फिर यंत्र है? दोस्तों आप मुख खोलेंगे तो अभिव्यक्ति मतलब बातचीत करेंगे। मुख से क्या होता है? बातचीत होता है ना, अभिव्यक्ति होती है, यानी आप बातचीत करते हैं। तो उसी प्रकार संगीत में क्या होता है ना, तो संगीत में जो है आपका एक क्या होती है, संगीत में आपका धुन होता है, धुन में यानी लय होता है। हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि मेरा जो आंसर है वो सी हो जाएगा। आगे आते हैं, अब देख लीजिए सवाल जो है वो 20 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है, दिवस का संबंध जो है रात्रि से है, तो गोधूली वेला का संबंध किससे है? दोस्तों दिवस यानी दिन होता है, रात्रि मतलब रात होता है, तो एक तरह का उल्टा शब्द यहाँ पे दिया हुआ है। तो दिवस यानी दिन और रात्रि का मतलब रात होता है, तो दिन का उल्टा रात दिया हुआ है। तो गोधूली का संबंध किससे है? प्रातः काल से है, सायं काल से है, या फिर मध्याह्न काल से है, या फिर उषा काल से है? दोस्तों यहाँ जो है गोधूली, गो मने होता है गाय, और धूली का मतलब होता है धूल, है ना, धूल उल, है ना, कन, और बेला का होता है समय। दोस्तों आप जानते हैं गोधूली यानी गाय शाम को चर के आती हैं। गायें, अगर आप गांव घर से बिलोंग करते होंगे तो आप देखेंगे गायें जो हैं वो एकदम न ज़्यादा एकदम अंधेरा टाइप में रहता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होते जाता है। और उस समय जब गाय जंगल से घास चर के या कहीं से घास चर के जब आती हैं अपने घर, तो जब एक साथ में 100 गायें, 1000 गायें जब चलती हैं, तो शाम में गायों के झुंड से एक धूल उड़ता है। उस शाम को, उस सायंकाल के बेला को, है ना, जो एकदम शाम होता है, लुकलुकवा बेला होते रहता है ना, उसी समय को हम गोधूली बेला बोलते हैं। उस समय को गोधूली बोलते हैं जिसमें गाय आती हैं। तो उसके उल्टा क्या होगा? तो उससे उल्टा जो है उषा काल होता है ना। उषा काल किसको बोलते हैं दोस्त? तो उषा काल प्रातः काल से पहले वाला समय, जिस समय आपका थोड़ा अंधेरा टाइप में रहता है, और उस समय जो है चिड़ियाँ चहचहाती रहती है, कोई चाँय चूँ चप करते रहते हैं, उस समय का जो है उषा काल कहते हैं। तो इस तरह से मेरा जो आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर है दोस्त, वो आंसर डी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं आगे। अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 21 से ध्यान दीजिएगा। टेलीविज़न क्या करता है? टेलीकास्ट करता है। उसी प्रकार रेडियो क्या करेगा? तो दोस्तों आप रेडियो जानते हैं, रेडियो जो है वो प्रसारण जो है करता है। रेडियो क्या करता है? प्रसारण करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल आपके यहाँ पे दिख रहा है, पेट में क्या चाहिए? हम लोग पेट, हर आदमी या किसी भी जीव का जो पेट है वो भोजन चाहता है। उसी प्रकार से इंजन क्या चाहता है? कोई भी इंजन हो, तो कोई भी इंजन जो है तभी चलेगा जब उसको आप क्या देंगे? हवाई जहाज़ दे देंगे, कार दे देंगे, मशीन दे देंगे। दोस्त इंजन तभी चलेगा उसमें ईंधन डालेंगे, है ना, तो ईंधन डालेंगे तब इंजन चलेगा। अगला सवाल 23 नंबर कहता है कि अगर बुलेट का संबंध बंदूक से है तो धुआं का संबंध क्या है? यानी बुलेट जो है बंदूक से निकलती है, तो धुआं किससे निकलती है? आग से निकलती है, सिगरेट से निकलती है, फैक्ट्री से निकलती है, या चिमनी से निकलती है?
तो दोस्तों आप देखे हैं, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे ईटा का भाटा हो, या कोई चीज़ हो, या फिर चिमनी भाटा हो, उससे धुआं निकलने के लिए एक चिमनी बनाया जाता है। आप देखे होंगे मिल, अगर आप धान कुटाने वाला मिल होगा आपके घर में, या तो उसके लिए भी एक चिमनी निकाला जाता है। घर में खाना बनाते हो उसके लिए भी एक चिमनी निकाला जाता है। मतलब वो डायरेक्ट उसी के सहारे जो है वो धुआं बाहर आ जाएगा। एक चिमनी लगा होता है, पाइप टाइप में होता है, ऊपर घर के ऊपर पूरा जाता है, ताकि वो घर को और इधर उधर धुआं गंदा ना करे, डायरेक्ट जो है आसमान में वो धुआं निकल जाता है। ऐसी स्थिति में जो है उसको हम बोलते हैं चिमनी। यानी चिमनी से क्या धुआं किससे निकलता है? चिमनी से निकलता है। यानी आपका जो आंसर होगा 23 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। का क्या करता है? तो बत्तख। का जो करता है वो क्या करता है? का कौन करता रहता है? बत्तख करता है। उसी प्रकार हुंकारना किस में होती है? तो हुंकार लोमड़ी नहीं करता है, मेढक हुंकार नहीं करता है, बिल्ली हुंकार नहीं करती है। तो ये मेरा आंसर क्या होगा? साढ़ हो जाएगा, साढ़। ठीक है, चलो दोस्तों आगे सवाल 25 नंबर देखेंगे। ये सवाल नंबर पहले करवाए थे, कोहनी कलाई यानी केहुनी जो है, केहुनी ये यहाँ होता है। केहुनी की जो आगे वाला पार्ट कलाई है, तो घुटना के आगे वाला जो पार्ट है ना, आप देख सकते हैं घुटना के आगे वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है? ठेकना, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर आपका सी, टेकना हो जाएगा। घुटना से ऊपर वाला पार्ट को टेकना कहते हैं। जिस तरह से कलाई के ऊपर वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं? केहुनी बोलते हैं। देखिए, रेलगाड़ी में गार्ड होता है, उसी प्रकार बस में क्या होता है? बस अड्डा होता है, ड्राइवर होता है, बस मालिक होता है या कंडक्टर? तो दोस्तों यहाँ पे कंडक्टर आंसर लगाएंगे, डी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है नेहरू का संबंध आनंद भवन से है, तो गांधी के संबंध किससे? दोस्तों नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे थे, इन्होंने आनंद भवन में इनका जन्म हुआ था। उसी प्रकार गांधी जी हमारे देश के महान महापुरुष का जो जन्म हुआ था पोरबंदर में हुआ था। इस तरह से मेरा आंसर होगा वो आंसर बी हो जाएगा, है ना, बी हो जाएगा। कौन सा? तो बी होगा। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। भारत का संबंध बिहार से है, तो उसी प्रकार विद्यालय का संबंध किससे है ना? तो भारत का बिहार जो एक अंग है, उसी प्रकार विद्यालय का अंग कौन होगा? अध्यापक होगा, कक्षा होगा, प्रधानाध्यापक है या फिर विद्यार्थी है। दोस्तों ये सब है, लेकिन एक उसके अंदर का पार्ट की बात कर रहे हैं। जैसे कि भारत के अंदर बिहार है, उसी प्रकार विद्यालय के अंदर कक्षाएं होती हैं, छोटी छोटी कक्षाएं होते हैं, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 होती है। तो मेरा आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका आंसर जो है वो कक्षा यानी बी हो जाएगा। अक्षर से शब्द बनता है, तो वाक्य किससे बनता है? तो वाक्य शब्द से बनता है ना। ये आपका क्वेश्चन आपका लास्ट हो गया, समाप्त हो गया। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। मेरे लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत मेहनत करके सब वीडियो बनाते हैं। थैंक यू सब लोग के। टेक केयर, बाय।